हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुज़रे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस शशि कला की। 100 से ज़्यादा फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभा चुकी शशि कला की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने फिल्मों में हीरोइन के साथ साथ नेगेटिव किरदार भी निभाए। कहते हैं कि अभिनेत्री बनने से पहले शशि कला ने मजबूरी में लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला। शशि कला रियल लाइफ में ज़्यादातर परिवार की ऐसी महिला के रूप में दिखाई दी जिसका काम अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी में आग लगाने का होता था। कभी वे ननद बनकर भाभी को सताती हुई दिखाई दी तो कभी सास बन बहू की ज़िंदगी हराम कर दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, महाराष्ट्र में शशि कला का जन्म हुआ। शशि कला का पूरा नाम शशि कला जावलकर था। शशि कला एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। शशि कला की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही। असल में शशि कला का परिवार काफ़ी अमीर था और उनके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन शशि कला को नाचने गाने और एक्टिंग का भी शौक था। इसलिए सोलापुर जिले के कई शहरों में शशि कला ने स्टेज शोज किए। उस समय शशि कला मात्र 5 साल की थी, लेकिन उनकी किस्मत में ना जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशि कला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। तब शशि कला के पिता परिवार को मुंबई ले आए। शशि कला के पिता को कई लोगों ने कहा था कि वह बहुत सुंदर है और उन्हें फिल्मों में लाना चाहिए, तो इस तरह शशि कला का परिवार मुंबई आ गया। शशि कला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता पूरी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते थे। वो लंदन में उस समय पढ़ाई कर रहे थे। हम 6 भाई बहन थे। पिता ने अपने परिवार से ज़्यादा भाई की ज़रूरतें पूरी की। एक समय ऐसा आया जब उनके छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन तब वो हमारे परिवार को भूल गए। मेरे पिता दिवालिया हो गए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। करीब 8 दिन तक हम लोगों को खाना नहीं मिला। हम लोग इंतज़ार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट कर ले। शशि कला ने काम मिलने का खूब प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। तब मजबूरी में उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। एक बार इंटरव्यू में शशि कला ने कहा था, नौकरानी का काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई, जिन्हें उनका फेस काफ़ी पसंद आया। नूरजहां ने अपने पति से कहकर शशि कला को फिल्म में काम दिलवा दिया। इस तरह से शशि कला ने 1945 में फिल्म जीनत में काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपये मेहनताना मिला। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। देखते ही देखते शशि कला भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले खूब काम पाने लगी। नूरजहां और शौकत दोनों उन्हें परिवार की तरह प्यार करते। उनकी एक बात पर ही शशि कला को काम मिल जाता। शशि कला हर महीने 400 रुपये तक कमा लेती थी, जो कि उस दौरान एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन 1947 में बंटवारे के वक्त नूरजहां ने पाकिस्तान में लाहौर जाने का फैसला किया और शशि कला का फिर से काम पाने का संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन शशि कला ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए। 19 साल की उम्र में ही शशि कला ने ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। इस वजह से उनके हीरोइन बनने की राह में रुकावट आ गई, लेकिन शशि कला ने सपोर्टिंग रोल से कोई परहेज नहीं किया और छोटे रोल में ही अपनी छाप छोड़ने लगी। नेगेटिव रोल में उनकी अदाकारी देखते ही बनती थी। सुजाता, फूल और पत्थर, अनुपमा, गुमराह, छोटे सरकार, सौतन, सरगम जैसी कई उन्होंने फिल्में की। 1945 से लेकर तो 2005 तक वे फिल्में करती रहीं। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में की। फिल्म आरती और गुमराह के लिए उन्हें 1965 और 1963 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। शशि कला से शादी के बाद ओपी सहगल का बिजनेस डूबने लगा। ऐसे में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था।
घर की रसोई चलाने के लिए शशिकला ने डबल शिफ्ट्स भी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। शशिकला ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ का असर पड़ने लगा। किस्मत ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बच्चे जब बोर्डिंग स्कूल में थे तब मेरे और सहगल साहब के बीच टकरार ज्यादा बढ़ने लगी। पति से झगड़ों के चलते एक दिन शशिकला ने अपने परिवार और बेटियों को छोड़ दिया और एक आदमी के साथ विदेश चली गई। शशिकला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब इंसान का समय खराब होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति के साथ मैं विदेश गई उसने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। शायद ही मैं कभी खुद को बचा पाई और बड़ी मुश्किल से लौटकर वापस इंडिया आई। इंडिया आने के बाद शशिकला एकदम टूट चुकी थी और वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। बाद में वह कोलकाता गई और मदर टेरेसा के साथ 9 साल तक रही। वहाँ उन्होंने लोगों की सेवा की और तब जाकर उन्हें कुछ शांति मिली। इसके बाद शशिकला वापस मुंबई आ गई और फिल्मों में काम करने लगी। फिल्मों के साथ साथ शशिकला ने टीवी में भी काम किया। वह मशहूर सीरियल सोनपरी में फ्रूटी दादी के रोल में नजर आई थी। साल 2007 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। इसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की कि यह सम्मान उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। शशिकला का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह अपनी छोटी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।